तो मांग के अंतर्गत अब हम दूसरे बिंदु पे बात करते हैं जो बाजार केंद्रित है। इसमें सबसे पहला है, आपको ध्यान देना है कि बाजार के वर्तमान में रुझान क्या है, बाजार में क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, क्या लोग खरीद रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और समझना है। यानी प्रेजेंट में मार्केट में क्या चल रहा है, आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हो उसको भी देखें, क्या उसकी डिमांड है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मार्केट में कपड़े तो कंटिन्यू बिक रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक हो सकता है कि इनर बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, शर्ट बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। तो आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, ले जाने से पहले हमें ये भी समझना है कि मार्केट में आज वर्तमान में क्या बिक रहा है। दूसरा बिंदु जो है वो है बाजार का पूर्वानुमान लगाना। बाजार का पूर्वानुमान लगाने से मतलब है कि हमें समझना है कि आगे आने वाले समय में क्या मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एक एमी है जो सब्जियाँ उगाते हैं। अभी ठंडियों का समय है, टमाटर देख रहे हैं कि हम 10 रुपये से नीचे ही का भाव चल रहा है सभी जगह, और आने वाले 1 डेढ़ महीने बाद वही टमाटर 50 रुपये का भी होगा। तो एमी को ध्यान देना है कि हमें अप्रैल मई में टमाटर का उत्पादन चाहिए, तो हमें उसकी कब रुपाई करनी है, कब टमाटर को लगाना है, और वो लगा के उस फिर अप्रैल या मई के सीज़न में टमाटर को बेचेगा, ताकि ज़्यादा 5 गुना या 10 गुना जितना भी लाभ ज़्यादा हो सके वो उसे मिल सके। इसे हम बोलेंगे कि मार्केट का पूर्व अनुमान लगाना, आगे क्या होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले से पता रहती हैं। अब टमाटर महंगे होंगे, अब ठंडियों का सीज़न आया तो गर्म कपड़े महंगे होंगे, गर्मियों का सीज़न आया तो फॉर्मल नॉर्मल कपड़े जो हैं वो महंगे होंगे। तो इसको भी समझ के हमें अपने दुकान का स्टॉक या आगे जो रणनीति कार्यनीति है उनको बना के रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं उपभोक्ताओं की। आपके वहाँ का जो उपभोक्ता है वो किस तरीके का है, और जो सामान वो खरीदता है वो किस पैटर्न में खरीदता है, इसका विशेष ध्यान देना है। तो कई बार हो सकता है, जैसे मैं तेल की बात कर लूँ, आटे की बात कर लूँ, या ग्रोसरी का जो भी सामान हमारे यहाँ लगता है, हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक दिन का एक बार में खरीदते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महीनों का भी खरीद के रखते हैं। तो उस पैटर्न को समझना है। इससे समझने से होगा क्या कि हम अपने दुकान का, अपने जो व्यवसाय है उसका स्टॉक कितना हमें रखना है, आगे हमें क्या करना होगा, इस पे हम पकड़ बना सकते हैं। तो एक बात और है, उस पर ध्यान देना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक किसी मौसम के लिए तो नहीं है, या मौसमी मांग पे आधारित तो नहीं है, इसका हमें ध्यान देना है। कई बार हम देखते हैं, जैसे कपड़े की बात करें कि जो गर्म कपड़े हैं वो सिर्फ ठंडियों में चलेंगे, ठंडियाँ ख़त्म होंगी तो हमें आवश्यकता होगी कि हम गर्म कपड़ों का स्टॉक कम करके और जो गर्मियों के लिए कपड़े आने वाले हैं उनका स्टॉक बढ़ाएं। तो इस पे ध्यान देना है कि आपका प्रोडक्ट मौसमी तो नहीं है, मौसमी है, तो इस कंडीशन में हमें क्या नए इनोवेशन करने होंगे, क्या चीज़ सीखनी होगी।